दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया दूर से जितनी खूबसूरत लगती है, इसके अंदर उतने ही गहरे राज छिपे हुए हैं। पर्दे पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट दिखने वाले आमिर खान क्या असल जिंदगी में भी परफेक्ट हैं? आखिर क्यों उनके दशकों पुराने रिश्ते टूट गए? उनके रिश्तों को लेकर उड़ने वाली मेल ईगो और क्रूरता जैसी बातों का असली सच क्या है? क्या शोहरत और काम के जुनून ने सच में उनका हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया? आज हम आमिर खान की जिंदगी के उन अनसुलझे पन्नों को खोलेंगे जिन पर अक्सर खामोशी छाई रहती है। इस चौंकाने वाले सच को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आमिर खान की जिंदगी की सबसे ताज़ा, बड़ी और खूबसूरत खबर से। एक ऐसी खबर जिसने पूरे बॉलीवुड गलियारों और उनके लाखों फैंस को अचानक से चौंका दिया। हाल ही में 5 जुलाई 2026 को 61 साल की उम्र में आमिर खान ने अपनी जिंदगी का एक नया और प्यारा सफर शुरू किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उन्होंने गौरी स्प्रैट के साथ अपनी तीसरी शादी रचा ली है। लेकिन ये शादी किसी आम बॉलीवुड शादी की तरह नहीं थी। इसमें कोई ग्रैंड पार्टी, भारी भरकम डिजाइनर लहंगे या शाही जश्न नहीं था, बल्कि ये शादी मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर बेहद सादगी, शांति और निजी तरीके से संपन्न हुई। इसे एक प्राइवेट रजिस्टर्ड मैरिज रखा गया, जिसमें सिर्फ उनके करीबी परिवार वाले और कुछ बेहद खास दोस्त ही शामिल हुए थे। इस शादी की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसमें आमिर के तीनों बच्चे जुनैद, ईरा और आज़ाद खुशी खुशी मौजूद थे, और साथ ही गौरी के बेटे क्विन ने भी इस नए रिश्ते में अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाई। आमिर और गौरी पिछले लगभग 2 सालों से एक दूसरे के साथ एक मजबूत रिश्ते में थे, लेकिन उन्होंने अपने इस प्यारे से रिश्ते को दुनिया और मीडिया की नज़रों से बहुत ही सहेज कर और बचा कर रखा था। मार्च 2025 में जब आमिर ने अपना 60वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया था, तब पहली बार दुनिया को इस रिश्ते के बारे में थोड़ी बहुत भनक लगी थी। जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर एक नया जीवन साथी चुनना, ये साफ तौर पर बताता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, उसे भी उम्र के इस दौर में एक भावनात्मक सहारे और एक सच्चे साथी की ज़रूरत हमेशा होती है। उनकी तीसरी शादी ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने खुद के नियमों और तरीकों से जीना पसंद करते हैं, बिना इस बात की ज़रा भी परवाह किए कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी। ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सच है, जिसे उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ पूरी दुनिया के सामने अपनाया है। अब दोस्तों, हम वीडियो के उस अहम और गहरे हिस्से पर आते हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं और लोगों के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इंटरनेट के कई कोनों में, गॉसिप मैगजीन्स में और चर्चाओं में ये बहुत ही सनसनीखेज तरीके से फैलाई जाती है कि आमिर खान अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ बेहद क्रूर थे। ये भी बड़े बड़े शब्दों में कहा जाता है कि उनके अंदर का मेल ईगो इतना ज़्यादा हावी था कि उसने उनके सारे खूबसूरत रिश्तों और उनके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अक्सर ये दावा किया जाता है कि जब उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब आमिर खान ने उन्हें वो ज़रूरी समय, वो प्यार, वो तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जो एक पति को ऐसे नाजुक समय में अपनी पत्नी को देनी चाहिए। इसके अलावा उनके मेल ईगो को लेकर ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि आमिर हमेशा ये चाहते थे कि उनके घर और रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ उनकी ही मर्जी चले, उनका लिया गया डिसीजन ही फाइनल हो और उनकी पत्नियों को सिर्फ उनके साए में या उनके बनाए गए नियमों के हिसाब से ही रहना पड़े। ये भी कहा जाता है कि जब रीना और बाद में किरण राव ने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनानी चाहिए, तो आमिर का ईगो आहत हो गया और इसी वजह से उनके हंसते खेलते घर में दरार आ गई। ये बातें सुनने में इतनी भयंकर और डरावनी लगती है कि कोई भी आम इंसान आमिर खान की छवि को एक विलन की तरह देखने लगेगा। जब भी ऐसी बातें सामने आती हैं तो उनके करोड़ों फैंस का दिल भी टूट जाता है कि उनका चहेता सितारा असल जिंदगी में इतना पत्थर दिल और क्रूर कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है और हमें वो भी देखना चाहिए। तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आती है। ये जो क्रूरता और शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना की बात की जाती है, वो पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और एक झूठा नैरेटिव भी हो सकता है। असली सच्चाई ये है कि आमिर खान का अपनी दोनों पत्नियों रीना दत्ता और किरण राव के साथ आज भी बहुत ही गहरा, सम्मानजनक और प्यारा रिश्ता है। अब खुद सोचिए, अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ वाकई में इतना क्रूर होता, तो क्या वे महिलाएं तलाक के इतने सालों बाद भी एक पारिवारिक कार्यक्रम में उनके साथ एक ही फ्रेम में हंसते मुस्कुराते हुए खड़े नजर आते? बिल्कुल नहीं।
हाल ही में जब ईरा खान, रीना और आमिर की बेटी की शादी हुई तो पूरा परिवार आमिर, रीना, किरण एक साथ बेहद खुशी से नजर आया। वहीं जब किरण राव की फिल्म लापता लेडीज रिलीज हुई तो आमिर खान ने एक अच्छे दोस्त और निर्माता की तरह उस फिल्म को हर जगह प्रमोट किया और किरण का पूरा साथ दिया। आमिर और किरण का तलाक भी आपसी सहमति और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। उन्होंने बकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके पूरी दुनिया को बताया था कि वे पति पत्नी का अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एक परिवार की तरह रहेंगे और अपने बेटे आज़ाद के लिए हमेशा अच्छे माता पिता बने रहेंगे। इसीलिए ये कहना कि आमिर ने कभी अपनी पत्नियों पर कोई जुल्म किया या वे क्रूर थे, ये सिर्फ अफवाहों का एक पुलिंदा है जिसका असल जिंदगी की हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर कोई क्रूरता नहीं थी तो आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने आमिर खान के मजबूत रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा कर दी। दोस्तों, इसका असली कारण उनका मेल ईगो बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका अपने काम के प्रति पागलपन और हद से ज़्यादा बिजी रहना था। जब हम उनकी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान के दौर की बात करते हैं तो वो आमिर खान के करियर का सबसे मुश्किल, चुनौती भरा और तनावपूर्ण समय था। उस समय उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता उस विशाल फिल्म की प्रोड्यूसर थी। फिल्म की शूटिंग गुजरात के भुज में भयंकर गर्मी और कठिन परिस्थितियों में चल रही थी। उस दौरान आमिर खान अपने काम में, अपनी फिल्म को एकदम परफेक्ट बनाने में इस कदर डूब गए थे कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी, अपनी पत्नी और अपने परिवार को अनजाने में ही पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। एक पति के तौर पर जब रीना को उनके समय, उनके प्यार और उनके भावनात्मक सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आमिर अपने करियर के सबसे बड़े दांव को जीतने की जदोजहद में उलझे हुए थे। खुद आमिर खान ने भी कई इंटरव्यूज़ में भारी मन से ये बात स्वीकार की है कि वो अपनी कला और अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए थे कि उन्होंने अपने परिवार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। वो महीनों तक अपने घर नहीं जाते थे, हमेशा अपनी स्क्रिप्ट्स, एडिटिंग और मीटिंग्स में बिजी रहते थे। उनका दिमाग 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के इर्द गिर्द घूमता था। दोस्तों, यही वो बिजी रहने की आदत और सिनेमा का जुनूनी पागलपन था जिसने धीरे धीरे उनके रिश्तों में एक ऐसा भयानक खालीपन पैदा कर दिया जिसे बाद में कभी भरा नहीं जा सका। आमिर खान का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइन्स ने दावा किया कि उनका और आमिर का एक बेटा जॉन है। आमिर ने सार्वजनिक रूप से इस पर हमेशा चुप्पी साधे रखी, लेकिन इस विवाद ने उनकी निजी जिंदगी को काफी डिस्टर्ब किया। वहीं किरण राव के साथ उनका 15 साल का रिश्ता किसी लड़ाई झगड़े या ईगो के कारण नहीं टूटा, बल्कि वक्त के साथ दोनों की मंजिलें अलग हो गई थीं, जिसके बाद उन्होंने बेहद मैच्योरिटी के साथ अलग होने का फैसला किया। दोस्तों, कामयाबी की अक्सर एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 80% रिश्ते इसीलिए नहीं टूटते कि इंसान बुरा है, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि लोग अपने काम और परिवार के बीच सही प्राथमिकता तय नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये था आमिर खान की तीसरी शादी और उन पर लगे क्रूरता के झूठे इल्जामों का असली सच। काम के जुनून में वो भले ही परिवार को समय नहीं दे पाए, लेकिन उन्हें क्रूर या ईगो वाला कहना बिल्कुल गलत है। क्या कामयाबी के लिए पर्सनल लाइफ की कुर्बानी जायज़ है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।